हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6वीं संस्कृत रुचिरा भाग ए। पाठ का नाम है सुक्ति स्तबक। तो बच्चों यहाँ पर सुक्तियाँ दी गई हैं, कुछ अच्छी बातें दी गई हैं जो हमारे जीवन को उन्नत करती हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया गया है सुक्तियों में। तो यहाँ कहा जा रहा है बच्चों, उत्थमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, यानी कि जो भी कार्य होते हैं ना, वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो जैसे सोते हुए सिंह है ना, सोते हुए सुप्तस्य यानी कि सोते हुए सिंह के या शेर के मुंह में मृग यानी कि जो हिरण रहता है वो खुद स्वयं ही जो है प्रवेश नहीं करता, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, मीलों उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, तब जाके वो मृग उसे भोजन के लिए प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य है वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। क्या हम सिर्फ सोचते रह जाए कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, तो ऐसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे दिया गया है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने न सार्थकः। यानी कि पुस्तकों में जो पढ़ा गया है ना, जो भी आप पुस्तक में पढ़ते हैं, जितनी भी ज्ञान की बातें आप पुस्तक में पढ़ते हैं, तो पुस्तकों में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में नहीं उतारा गया, यानी कि उसे आप जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, उसके उस पाठ से जो भी आपको मोरल ऑफ द स्टोरी प्राप्त होगी, जो भी शिक्षा प्राप्त होगी, उसे अगर आप अपने जीवन में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसे उस पर निर्धारित अपना जीवन नहीं जिएंगे, तो कहा जा रहा है कि किम भवेत् तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः। अर्थात कि उन पाठों को पढ़ने से क्या फायदा अगर जीवन में बेकार की चीजें ही करते रहे या हम उन ली हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई न कर सके। एक बार फिर से समझिए, पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधितः, यानी कि पुस्तकों में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में नहीं उतारा गया या जीवन में नहीं साधा गया, तो ऐसे पाठों को पढ़ने का क्या लाभ जो जिनसे जीवन हमारा सार्थक न हो। अब आगे कहा जा रहा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं ही वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी कि अच्छे वचन बोलने में या प्रिय वचन बोलने से ही सभी मनुष्य जो है वो संतुष्ट होते हैं। सभी तो सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः यानी कि सभी मनुष्य सभी जीव जो है वो संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय किम वक्तव्य वचने का दृढ़ता, तो इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, यानी कि मीठे वचन ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में या प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए या दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। एक बार फिर से समझो कि प्रिय वचन बोलने से ही सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए और प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है, गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि गच्छनं वेङ्कटेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। यानी कि चलती हुई है ना, जाती हुई जो चींटी होती है, पिपली को जो चींटी होती है उसे संस्कृत में पिपली को कहा जाता है। तो चलती हुई चींटी जो है वो कई कोस पार कर लेती, कई योजन पार कर लेती, यानी कि जो चलती जाएगी तो वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो कई जगह वो पार कर लेगी, वो भोजन की तलाश में ही चींटी कहीं जाएगी, लेकिन अगर वो एक जगह बैठी रहेगी तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। तो कहा जा रहा है कि जो चींटी है वो चलते हुए कई योजन पार कर लेती है, लेकिन रुका हुआ है ना, आगच्छन वेनतयोपि यानी कि जो गरुड़ होता है, तो रुका हुआ कोई गरुड़ जो है वो एक कदम भी नहीं जाता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वो वहीं के वहीं बैठा रहता है। इसलिए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब आगे कहा जा रहा है, काका कृष्ण पीका कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राते काक काक पिक पिक। यानी कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है ना। और कौवे और कोयल में कोई अंतर नहीं होता है, देखने से उन्हें समझ में नहीं आता हमें कि कौवा है या कोयल है, लेकिन वसंत समय आने पर तभी पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि कोयल जो है वो मीठे स्वर में कुहू कुहू चिल्लाती है और वो गीत गाती है बसंत समय में, और हमें पता चल जाता है कि ये कौवा नहीं कोयल है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ सुक्ति स्तबकः। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सभी श्लोक, सभी सुक्तियों का अर्थ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने जीवन में जरूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।